Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So basically in this video we are gonna talk about the types of proteins on the basis of its structure. There are two types of protein on the basis of structure: globular protein and fibrous protein. प्रोटीन्स आर बेसिकली द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स और इनमें पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है। ये दो टाइप के होते हैं, या तो ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं या फिर ये फंक्शन परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर दी फिब्रस प्रोटीन्स। इसका ये मतलब है कि ये लॉन्ग फाइबर्स हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये इंटरट्विन हुए हुए होते हैं अराउंड ईच अदर। इसका मतलब है कि जब ये इंटरट्विन हुए हुए होंगे तभी इसकी वजह से फिब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। फिब्रस प्रोटीन फिब्रिल से बने हुए होते हैं और लॉन्ग थ्रेड लाइक होता है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये कंपोनेंट है हमारे बॉडी पार्ट्स के। जैसे अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, बोन्स हैं, स्किन है और इवन ब्लड वेसल्स हैं, टेंडन है, लिगामेंट्स हैं, इन सब के कंपोनेंट हैं ये हमारे फिब्रस प्रोटीन। जैसे कोलेजन है, जैसे इलास्टिन है हमारे लंग्स में होता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, इसी की वजह से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रही है। अगर इलास्टिन तबाह हो जाए स्मोकिंग की वजह से जैसे होता है, तो फिर क्या होता है, उसकी वजह से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में मसला होता है। आपने अबाउट एम्फाइसीमा पढ़ा हो जैसे। तो यही चीज़ें हैं कि अगर इनमें कोई डिफ़ेक्ट आ जाए तो हमारी बॉडी में डिफ़ेक्ट आ जाता है। सो दीज आर दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जैसे कि हमारे कोलेजन है, जैसे कि हमारा इलास्टिन है और केराटिन। ऑफ कोर्स केराटिन फॉर्म करता है हमारे नेल्स को, हमारे हेयर्स को। कोलेजन जैसे प्राइमरी इसका फंक्शन ही यही होता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अगर कोलेजन के स्ट्रक्चर में कोई डिफ़ेक्ट आ जाए तो इसका ये मतलब है कि ब्लड वेसल्स भी थ्रू आउट ऑफ कोर्स अब नॉर्मल हो जाएंगी, फ्रेगाइल हो जाती हैं ब्लड वेसल्स। फ्रेगाइल का ये मतलब है कि लीकेज होना शुरू हो जाती है ब्लड की। इसके अलावा कंपोनेंट है हमारी स्किन का, कनेक्टिव टिश्यूज़ लाइक ऑफ कोर्स हमारे कार्टिलेज, बोन्स, टीथ। तो उसमें भी यही होता है कि जो हमारे टीथ हैं, गम्स, वो सॉलो हो जाता है, उसकी वजह से टीथ लूज़ होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ से भी ब्लड लीक हो रहा होता है। तो ये सारे डिफ़ेक्ट होते हैं जो आपने स्कर्वी में भी पढ़े होंगे। विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाता है। अब वो स्कर्वी होता है तो इसका मतलब है कि हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाएगी कोलेजन की। कोलेजन की हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब है ट्रिपल हेलिक्स फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। जो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है कोलेजन का वो सही नहीं बन पाएगा, इंटरट्विन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रही, एंड देन आपको स्ट्रक्चरल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। सो फिब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड ये क्रिस्टलाइन भी नहीं हो सकते हैं, फाइबर से मिलके बने हुए होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होता है। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में भी सॉल्यूबल होते हैं, एसिड और इवन स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन में भी सॉल्यूबल होता है। और आपको हमेशा इन देखने को मिलेंगे कि ये फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं, इनका एक फंक्शन होता है पर्टिकुलर। जैसे एंजाइम्स हैं, बायो कैटलिस्ट हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हो रहा होता है। अगर ये ना हो तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे। हार्मोन्स हैं तो वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होते हैं। हमें पता है एक्सोक्राइन तो डक्ट में रिलीज़ हो जाते हैं, जबकि एंडोक्राइन ब्लड में रिलीज़ होते हैं डायरेक्टली, एंड देन एक पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाते हैं जहाँ पे उसका रिसेप्टर होता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है कि फंक्शनल प्रोटीन सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, एंड देन जब ये सॉल्यूबल इन वाटर होंगे तभी एक सॉलिड सस्पेंशन बन पाएगा, स्टेबल सस्पेंशन बन पाएगा, एंड पर्टिकुलर एरिया तक ये जाएंगे वेयर देयर एक्शन इज़ नीडेड। एंटीबॉडीज़ भी ग्लोबुलर प्रोटीन की एग्जांपल है और ये अगेंस्ट एंटीजन बनते हैं, दैन फॉरेन बॉडीज़ से हमें छुटकारा दे रहे होते हैं। इम्यूनी सिस्टम में इनका एक काम होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन है तो वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को थ्रू आउट दी बॉडी। मायोग्लोबिन स्टोर करता है ऑक्सीजन को, उसी की वजह से रेड कलर होता है हमारे मसल्स का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। इवन मायोसिन फिब्रस प्रोटीन है, फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एक्टिन एंड मायोसिन। सो आपने ये याद रखना है थ्रू आउट दी एयर कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि अगर डिफरेंस आ जाए तो आप आसानी से लिख सकें। इसके अलावा आपको
ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसी पे एमसीक्यूज़ बन जाए। तो प्लीज़ छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें और ग्लोबुलर प्रोटीन का याद रखें कि 3D डायमेंशनल होता है और टर्शरी होंगे या फिर क्वाटरनरी होंगे, जस्ट लाइक एंजाइम्स। सो दैट सेड, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू, जॉइंट्स, इन सब पे वीडियोस बनाऊंगी, लिगामेंट्स, टेंडन, बेसिक चीज़ों पे, ताकि पता चले कि ये चीज़ें होती क्या हैं। अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह यू ऑल विल एक योर एग्ज़ाम।